अभिषेक ने बोला समर्थ को राइट बोला कि भाई तू खाली हम लोग के बीच में मत रह, तू तेरी भी गेम दिखा, तू सिर्फ मुझे पोक मत कर। पर समर्थ है ना बाहर से सब चीज़ें देख कर आया है। समर्थ ने आज सुबह में क्या किया, टारगेट बनाया। अब ये मनस्वी के हाथ सब्ज़ी अगर बिगड़ गई है तो ये चढ़ गया था मनस्वी के ऊपर। बेवकूफ़ लड़की, समझ में नहीं आता है क्या। तो समर्थ पूरी प्लानिंग के साथ आया है। जैसे उन लोगों ने रिंकू को पकड़ा कि भाई ये चुगली कर रही थी, तो वो लोग कान लगा के ईशा और समर्थ बात सुनते भी है लोगों की। तो समर्थ पूरी तरीके से देख के आया है और यहाँ पर आकर वो ईशा को सब चीज़ें बता रहा है। और ईशा को उसने यहाँ तक ये भी बता दिया होगा अभिषेक सबसे फाइट करता है तो बाहर अभिषेक का क्या माहौल है। ईशा ने पता है क्या कहा कि अभिषेक गेमर है। समर्थ ने नॉमिनेट नहीं किया अभिषेक को, अभिषेक ने समर्थ को नॉमिनेट कर दिया। बाहर से जो आते हैं वो लोग को ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। अब मनस्वी आपको है ना थैंक यू बोलना चाहिए अनुराग को, क्योंकि अनुराग ने क्या किया, आपको ऐसे बाहर निकाला। अगर वो आपको नॉमिनेट नहीं करता तो आप इतना भड़कती नहीं, और आप इतना भड़कती नहीं तो आप दिखती नहीं। सिर्फ यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई, जब आपने वो जो लिपस्टिक या जो भी उठाया होगा और अगर पीछे से प्रॉब्लम होती है कोई शॉट लेने में, पूरी क्रिएटिव टीम 24 आवर्स देखते रहती है, तो जब आपने ऐसे उठाया तभी किसी ने आपको रोका नहीं। आपने लिख दिया अनुराग इज़ अ ट्रेटर। उसके बाद आप बाहर गई। बाहर जाने के बाद आपने अनुराग को मुँह पे बोल दिया कि तू तो ट्रेटर है। उसके बाद बिग बॉस अनाउंस करता है कि किसी बेवकूफ़ ने ये लिख दिया, उससे हमें तकलीफ़ हो गई। अब इसका एक चीज़ हम मान सकते हैं कि रियल में ऐसा ही होगा। दूसरी चीज़, अगर बिग बॉस के दिमाग के हिसाब से जाएंगे तो बिग बॉस और उसकी टीम ने सोचा होगा कि इसने लिखी है, फिर कोई आके अंदर देखेगा, वो दूसरे को बुलाएगा और फिर ऐसे करके तमाशे हो गए, टीआरपी मिलेगी। बट इसने तो क्या की, जो अंदर लिखी वही बाहर जाके अनुराग को बोल दिया। तो बिग बॉस ने बोला अरे यार ये क्या जाके बोल दी, अभी वो चीज़ कुछ काम की नहीं है तो इसे अलग तरीके से घालो। तो इसलिए बिग बॉस ने बोला तुम्हारे वजह से हमारी शूटिंग ख़राब हुई। सेकंड, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से टीआरपी चली गई, तो उसे बिग बॉस ने बिंदास बेवकूफ़ बोल डाला। अब इसके बाद हम आते हैं सना पर। अब सना जो है उसके नॉर्मली 2 रीज़न्स थे सबके। एक तो था लास्ट टाइम नॉमिनेट हुई थी, 2 दिन झगड़ा की थी और उसके बाद ठंडी पड़ गई थी। तहलका ने रीज़न दिया भरोसे के लायक नहीं है। वो क्लिप हमें नहीं पता है कि क्या है, वो क्लिप मैंने तो नहीं देखी है। अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट में बताना कौन सी क्लिप है। उसने ऐसा क्या किया है अरुण और तहलका के साथ, ये अरुण और तहलका ने भी उसको नॉमिनेट किया। अब सना जो है वो सबकी लिस्ट में है, तो सना सबकी लिस्ट में है, इसका मतलब क्या है, सना कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही है जो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। पर सना इसमें तुम्हारी भी हेल्प हो गई, इसमें तुम और दिखी, अभी तुम और दिखोगी। तुम्हारा अंकिता के साथ भी सॉलिड झगड़ा हुआ और प्लस विकी की सब पोल तुमने यहाँ वहाँ जाके खोल दी। ईशा के बारे में भी जो विकी ने बोला था तुमने जाके बोल दिया ईशा को, और ईशा है टोटली कंफ्यूज। विकी ने अभिषेक को बोला था ईशा की गेम है ना तेरे थ्रू ही है, तू उससे बात मत कर, फिर देखो पगला जाएगी और फिर वो आके बोलेगी बात क्यों नहीं करता है। और ये बात तो राइट ही है ना। अभिषेक को निकाल दो, समर्थ को निकाल दो, तो ईशा क्या कहाँ पर है। अभी ईशा के पास क्या पॉइंट आई है कि मुनावर ने उसे नॉमिनेट किया, तो अब मुनावर के साथ पता नहीं, वो अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि मैं उसे लिस्ट में से निकालती हूँ क्या है क्या नहीं है। सना जिग्ना को भी बहुत ही पोक कर रही थी, बट जिग्ना ने नहीं बोला, मतलब जिग्ना जी मैं बोलूँगा, जिग्ना जी ने नहीं बोला, वो गलत किया। आप रिएक्ट नहीं करोगे। और मनस्वी तो नॉमिनेट हुई भी नहीं थी, इन लोगों ने कर दिया नॉमिनेट। जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा उसके ही है, मनस्वी के क्यों है जाने के चांसेस, क्योंकि एक तो वो आई है तब से, मतलब यहाँ पर क्या है कि रिएक्ट करना और ये सब चीज़ें हैं। आज पूरा सीन शॉट देख लिया हमने, जब समर्थ ने उसे बेवकूफ़ लड़की कहा तो भी उसने रिएक्ट नहीं किया। आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप बिग बॉस के खिलाड़ी नहीं हो। और अनुराग भाई आप क्या बोलते हो कि आप दिखते नहीं हो, ऐसा है वैसा है, आपको दिखाया नहीं जाता है। वो आपको सामने से आके ट्रेटर बोल रही है और आप क्या कर रहे हो, आपने उसका जवाब भी नहीं दिया। आप ओके, क्या ही है, आप ओके ऐसे करोगे तो कहाँ से दिखाएगी आपको।
आपको जाके लड़ना है, आपको रिएक्ट करना है। सिर्फ आप यहाँ पर बातें करोगे, फिर यहाँ पर बातें करोगे, फिर यहाँ पर बातें करोगे, फिर वहाँ पर बातें करोगे, इससे टीआरपी नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं पासिंग द मैसेज। आप सिर्फ मैसेज पास कर रहे हो, आपको फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। अरुण और तहलका का क्या है, या तो हम शरीफ न तो तोड़ फाड़, सीधा कप उठाए डाल दिए। अब वो अरुण कहाँ ना कहाँ उसका एक बॉर्डर लाइन है अभिषेक के साथ। अभिषेक ने आके अरुण को बोला कुछ और फिर अरुण थोड़ा सी प्लस माइनस हो गया कि ठीक है चल ओके, वरना लोग दोनों फॉर्म में आ गए थे। अब उस वक्त अरुण को क्या करना चाहिए था, नहीं ज़िद करना चाहिए था, मैं ऐसा ही करूँगा। क्योंकि क्या है, लोग बोलेंगे और तुम नहीं सुनोगे तो ही तुम दिखोगे। कोई ड्यूटी नहीं करता है तो दिखता है, कोई रिएक्ट करता है तो दिखता है। मैं तो कप फेंक ही दूंगा, जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो, अगर मुझे कप दिखा तो मैं फेंक ही दूंगा। कैमरा आ गया डायरेक्ट आपकी तरफ। बिग बॉस की गेम सिंपल है, रिएक्ट करना ही पड़ेगा, झगड़ा करना ही पड़ेगा, वरना एक वीक। अब देखो मानसवी नॉमिनेट नहीं हुई थी, पर क्या चाल चली गई। दिमाग वाले घर में से आप लोग बताओ कि किसको आपको नॉमिनेट करना है। तो वो लोग ने भी बराबर जो नई प्लेयर आई है उसे ख़राब नहीं लगेगा, इस तरीके से वो लोग ने सोचा। जो बिग बॉस ने भी कहा ना कहा ये सोचा होगा कि इनको देंगे तो ये मानसवी का ही नाम लेंगे, और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मानसवी निकल जाएगी। एक तो हाई पेमेंट रहेगा वीक का, उसमें फिर अगर आप नहीं दिखोगे। अभी ये जो मानसवी है उसने समर्थ के लिए भी कुछ बोला था। इससे एक चीज़ ज़िंदगी में सीखने मिलती है, किसी के बारे में ये सब टॉपिक को लेके कभी बात मत करो। आप अगर वो मीन से कर रहे हो तो भी आपकी बैंड बजने वाली है, और आप नहीं मीन से करोगे तो भी आपकी बैंड बजेगी, स्पेशली बिग बॉस जैसे हाउस में। क्योंकि वहाँ पर है ना, लोगों को सिर्फ पॉइंट चाहिए और वहाँ पर कोई आपका दोस्त नहीं है। इसलिए आपको अगर वहाँ पर बातें करनी है, क्योंकि आज जो दोस्त है कल वो दुश्मन है। नील ने क्या बोला, अब एक तो ऐश्वर्या है ना, वो नील की बात समझती नहीं है और फिर नील के सामने बोलती है। और नील की एक आदत क्या है कि भाई वो समझ रही नहीं है, और कभी उसका कुछ प्लस माइनस होता है किसी के साथ तो तू उसको भी समझा। तूने टाइम पे लड़ लिया ठीक है, बट लड़ने के बाद तेरे को ऐश्वर्या को भी कैसे भी करके समझाना पड़ेगा कि देख ऐश्वर्या ऐसा ऐसा है। अब तू जब उससे बोलने चाहता है तो तेरी बात सुनती ही नहीं है, वो तो उसकी साइड लेता है, तू उसके लिए लोगों से लड़ता है। हस्बैंड वाइफ है चलता है, हाँ ठीक है, हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट करेगा, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम सही बोलते हो वो तुमको ऐश्वर्या को समझाना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझती है तो अलग तरीके से समझाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी तुम उसे बोलते हो या तो उल्टा समझती है या फिर सामने देती है तुमको। हस्बैंड वाइफ की बात है, हमको तुम्हारे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट ये बिग बॉस की गेम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नील ने एकदम सही कहा, आज झगड़ा कल दोस्ती, परसों फिर से उसी से झगड़ा। वो विकी है, वो नील से सिर्फ इतना बोल रहा था, तेरे को पता नहीं था और तू डायरेक्ट आ गया, तो नील फिर से अटैकिंग मोड पे आ गया। मतलब तुम डायरेक्ट अटैकिंग मोड पे आ तो जाओगे, बट फिर अगर सामने वाला भी अटैकिंग मोड पे आ गया तो कभी कभी क्या होता है कि अपने आप में है ना थोड़ा सी कंट्रोल करना चाहिए। बातों से अगर मसला हल हो रहा है तो बातों से करने की ट्राई करो। आप अगर हर वक्त अटैकिंग मोड पे रहोगे, हर कोई विकी जैसा नहीं रहेगा। जैसे मैंने बोला रियल लाइफ में तू शाना बन रहा है ना, चल मैं भी शाना हूँ, तू शाना है मैं देर शाना हूँ, अभी बता, चल मैं भी नड़ रहा हूँ, तो चिल्ला रहा है ना, चल मैं भी चिल्ला रहा हूँ। फिर क्या होगा, ठीक है, झगड़ा होने वाला है। और फिर जैसे मैंने बोला है तो बिग बॉस से तो शायद नहीं हो सकता है, बट रियल लाइफ में यू नीड टू बी केयरफुल। थोड़ा सोच समझ के आप एकदम सनी देओल के ऐसा आते हो ठीक है, बट वो सब मूवी के लिए ठीक है, हाँ ये बिग बॉस के लिए भी ठीक है, बट फिर भी यू नीड टू टेक केयर कि कभी अगर विकी की जगह पे अभिषेक जैसा रहा या और रहा, पंगे ही होने वाला है। तो यहाँ पर नील आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ईशा के बारे में मुनावर ने अंकिता को क्या बोला मालूम है कि मैंने इसको नॉमिनेट किया क्योंकि ये कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है। अब वो कौन सी बात के लिए बोला मालूम है, जब वो आया था समर्थ कॉन्फिडेंस से बोल रही थी कि हाँ दिखाने दो प्रूफ, जो प्रूफ दिखाना है ना दिखाने दो। तू बॉयफ्रेंड बोल के आया, तू मेरा बॉयफ्रेंड है? अरे नहीं है वो मेरा बॉयफ्रेंड, नहीं है वो मेरा बॉयफ्रेंड। क्या कॉन्फिडेंस था झूठ में। मतलब इस तरीके के कॉन्फिडेंस से तुम झूठ बोलोगी तो लाइफ में कोई तुम्हारे ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा। बस वहाँ से मुनावर को समझ में आ गया कि ये जो है इसके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में मानसवी का डेफिनेटली झगड़ा होगा। अनुराग रिएक्ट नहीं कर रहा है इसलिए अनुराग से नहीं तो दूसरे से होगा। सना का डेफिनेटली झगड़ा होने वाला है, यहाँ वहाँ की बातें होने वाली है।
अरुण और तहलका का भी झगड़ा होगा, अरुण मुनावर का भी झगड़ा होगा। देखो अभिषेक दिखा बट एकदम कैमरे में फुल फॉर्म में नहीं दिखा। इसका मतलब पता है कि झगड़ा करते हैं तो दिखते हैं। इसके अलावा अंकिता का झगड़ा होगा, नील का शायद अभी नील और ऐश्वर्या का भी विकी लोग के साथ नहीं होगा झगड़ा, क्योंकि आज एंड में उन लोगों का सॉर्ट आउट हो गया। अब मिलन लुथारिया ये डायरेक्टर है, इन्होंने मौनी रॉय को अनप्रोफेशनल कहा। मैंने वीडियो डाली, आप जाना चेक करना। इसके अलावा हॉरर स्टोरीज़, मिस्ट्री स्टोरीज़, सलमान खान, शाहरुख खान, बहुत सारे वीडियोस हैं। आपको टाइम मिले तो एक बार मेरे चैनल पर विज़िट करना। मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उससे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करो 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।